गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में एजुकेशन से संबंधित कॉमर्स से रिलेटेड जितने सारे एजुकेशनल नॉलेज है आप तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है और आप सभी से यह बात कहना चाह रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो जो जिस समय में बनाई जाती है संस्थान द्वारा आप तक आसानी से पहुंच सके और आप ज्ञानार्जन हासिल कर सके। अब टू द पॉइंट पर बातचीत हम चालू कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से है और इस अकाउंटेंसी रेशियो के संबंध में आपको जो बताया गया है आपको मैं रिकैप कर दे रहा हूं, जिसमें से आपको करंट रेशियो के बारे में आपको वर्णन कर दिया गया है। आपको क्विक रेशियो के बारे में बता दिया गया है और पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बता दिया गया है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये भी आपको बता दिया गया है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो दैट मींस करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटीज एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब इन सारी चीजों के बारे में मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया हूं और बताया हूं। आपको अगर किसी प्रकार से परेशानियां हो रही है या समझने में दिक्कत हो रही है तो जो भी इनसे संबंधित वीडियो जो बनाया हुआ है उसको दोबारा देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज मैं आपके बीच में एक इसी चैप्टर का एक नया पार्ट है, वह है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। ये आखिर है क्या? What do you mean by the debtor turnover ratio and give explanation about this? कि यह डेटर टर्नओवर रेशियो है क्या? इस चीज में सोचने और समझने वाली बात यही है कि जो भी चीज आपको अध्ययन करवाया जा रहा है उसके संबंध में यही बताया जा रहा है कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसका रिलेशन क्या चीज से है। ये बात स्पष्ट है कि जितनी सारी चीज तकनीकी ज्ञान जो दिया जा रहा है वह टोटली आपका वाणिज्य से संबंधित है कि आखिर हम वाणिज्य के क्षेत्र में हम आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को चालू करता है तो उसके दिलो दिमाग में एक ही चीज रहता है कि हम कैसे अपने व्यवसाय को अच्छे लाभ की स्थिति में ले आए, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, बाजार में एक अच्छी ख्याति अर्जित हो जाए, ताकि हमारा जो फर्म है वह हमेशा लाभदायकता की स्थिति में रहे और उस फर्म में वह व्यक्ति जो संचालन कर रहा है, चाहे वह फर्म का रूप साझेदारी व्यवसाय हो या एकाकी फर्म हो या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, तो उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में एक ही चीज रहता है कि अपने व्यवसाय को डेवलपमेंट करना है। तो उसकी प्रबंधन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग बनाने की अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए और फिनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए।
अगर फिनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो जिस दायरे में वह व्यापारी अपने व्यवसाय को संचालन कर रहा है तो वह उसी के दायरे में रह करके अपनी योजना को बनाना चाहिए और कार्यरूप को देना चाहिए। अब यहाँ पर बात आता है क्या कि अगर हमारी लाभदायकता स्थिति अच्छी नहीं है तो आखिर उस व्यवसाय में कहाँ कमियां हो रही है और क्या चीज हम उस चीज में सुधार करें ताकि हमारा व्यवसाय एक अच्छी स्थिति में आ जाए, यानी प्रॉफिट हासिल कर सके। अब इस पॉइंट में काफी विस्तार से मैंने बहुत चर्चा किया है। अब इस स्थिति में क्या है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बारे में क्या कहता है, या देनदार आवर्त अनुपात जो हमारा है वह सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस बात को कि आखिर डेटर्स क्या है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी फर्म में सेल जो होता है दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल। फर्स्ट सेल इज द कैश सेल्स एंड सेकेंड सेल इज द क्रेडिट सेल, राइट। फर्स्ट सेल कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। ये कैश सेल नगद बिक्री है और ये क्रेडिट सेल उधार बिक्री है। ये दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है इसको समझाने का मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। कैश सेल्स दैट मीन्स नगद बिक्री, यानी आपके फर्म में या किसी व्यवसाय में अगर कोई ग्राहक अगर जाता है अपनी आवश्यकता के अनुरूप में, वह व्यापारी से मांग करता है कि हमें ये वस्तु की जरूरत है या हमें ये सामान आप दीजिए, तो वह व्यक्ति व्यवसायी वो सामान उस ग्राहक को देता है। बदले में क्या देता है कि उस वस्तु के रूप में वस्तु का मूल्य उसको अदा करता है। किसको? व्यापारी को। मतलब व्यापारी उसको सामान दिया और ग्राहक उसके बदले में पैसा दिया, तो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाता है, मतलब पूर्ण लेन देन हो जाता है। वह व्यापारी नगद लेन देन के आधार पर जितने सारे कार्य होते हैं हर ग्राहक को वह जानता जरूर है, लेकिन हमेशा वह स्मरण रखेगा इस बात को कि वह सामान हमारे फर्म से ले गया है, ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब उस जो सामान बेचा उसके बदले में उसको मूल्य मिल चुका है। दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ क्रेडिट सेल क्या है? ये क्रेडिट सेल दिखाता है क्या कि ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है एट प्रेजेंट। कैसे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं कि ये अगर एक ग्राहक मर्चेंट के शॉप पर जाता है, यानी व्यापारी के फर्म में जाता है और कहता है कि आप मुझे ये सामान दीजिए, कोई भी सामान, तो आपको पैसा जो है मैं अभी नहीं दूंगा बल्कि आपको एक निर्धारित अवधि के बाद में दूंगा। मतलब क्या हुआ कि वह व्यापारी को पैसा उस सामान के संदर्भ में नहीं मिला। क्या मिला उसको? भरोसा और विश्वास। कि क्या भरोसा और विश्वास मिला कि हम एक निर्धारित वक्त के बाद इस सामान से संबंधित जो भी मूल्य है जो मैं आपसे वादा करके ले जा रहा हूं, ये निश्चित है कि एक तिथि के बाद में मैं आपको भुगतान कर दूंगा। तो ये अंतराल रहा समय का, जिस तारीख को वह लेन देन शुरुआत किया और जिस तारीख को वह उस सामान से संबंधित मूल्य का भुगतान करेगा, ये अवधि जो है बीच का, उस दिन तक वह व्यापारी उस ग्राहक को याद करते रहता है। याद करता है, क्यों याद करता है भाई? कि हमारा उस सामान से संबंधित मूल्य उसके पास में फंसा हुआ है, मतलब ड्यू है, बकाया है, उधार है। और जब वह उधार का रकम मिल जाता है तो व्यापारी इस बात को भूल जाता है कि वह ग्राहक हमसे पैसा लिया था सामान जरूर, लेकिन उसके पास उधार है, इस बात को भूल जाता है, मतलब उसको पैसा मिल जाता है। तो ये जो उधार पड़ा हुआ रहता है, जो व्यक्ति हमें पैसा देने वाला है कस्टमर, वह व्यक्ति हमारे लिए डेटर्स है। DEBTORS डेटर्स है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमें वह व्यक्ति पैसा देगा, इसलिए हिंदी लफ्ज में इसको बोलते हैं देनदार, लेकिन हम पैसा उससे लेने वाले हैं। तो जब लेने वाले हैं पैसा तो उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा? क्रेडिटर्स, माने लेनदार। ये देनदार और लेनदार। तो अब परिस्थितियां क्या है व्यापार में इस देनदार से संबंधित कि आखिर डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है? इसलिए निकाला जाता है और इसका संबंध क्या है कि आखिर व्यापारी जानना चाहता है
कि मैं जो सेल कर रहा हूं वह कैश सेल्स में तो नो टेंशन, पैसा तो क्विक आ जाता है, लेकिन जो क्रेडिट सेल्स हम कर रहे हैं, आज भी किए, कल भी किए, परसों भी किए, हर समय हर वक्त पर क्रेडिट सेल होते रहता ही है। तो इस अवस्था में आता है बात क्या कि व्यापारी ये जानने की कोशिश करता है कि जो मेरा माल जो उधार दे रहा है, दिया जा रहा है, उधार में जा रहा है मेरा माल, तो वह हमारा कितने दिनों तक में आ जाता है, मतलब उसका अनुपात एवरेज क्रेडिट सेल से हमारा एवरेज डेटर्स का संबंध दिखाता है। और अगर हमको कितने दिनों में आता है, इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ता है एक एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये आपको थ्योरी बता रहा हूं, अब इसमें प्रैक्टिकल हम चलेंगे कि आखिर हमारा उधार दिया गया रकम हमारा कितने वक्त में आएगा, वह हमारा शो कौन करेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और डेटर टर्नओवर रेशियो में हमारा जो एवरेज डेटर्स है उसका संबंध क्रेडिट सेल्स से क्या होता है, वही संबंध हमारा दिखाता है। तो हम इसमें अध्ययन अब करेंगे क्या कि आखिर डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है भाई। तो अब देखते हैं, इसको पहले डिलीट करता हूं और उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक देखिए, सबसे पहले आपको मैं स्टडी करा देता हूं क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन नंबर है ये 31। यहां लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन यू हैव total sales for the year 1,75,000, cash sales 20% of total sales, sales return out of credit sale 10,000 and sundry debtors opening balance 8,000 and closing balance 12,000। ये जैक बोर्ड में आया हुआ सवाल है और आपको निकालना है डेटर टर्नओवर रेशियो। देखिए अब कैसे बनता है। सबसे पहले हमारा इसमें दिया हुआ है टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। ओके, अमाउंट विल बी 1,75,000 एंड कैश सेल्स तुम्हारा दिया हुआ है, कैश सेल्स हम तुम्हारा दिया हुआ 20% ऑफ टोटल सेल्स, 20% ऑफ टोटल सेल्स, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी। सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स कितना है भाई, अमाउंट हो जा रहा है आपका 10,000, राइट। एंड ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स हमारा है 8,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स हमारा है सवाल पर 12,000, राइट। अब यहां पर निकालना है तुमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखिए पॉइंट, इस पॉइंट पर आइए। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, अगर वह व्यापारी एक साल में यानी फाइनेंशियल ईयर में वह व्यक्ति विक्रय करता है तो क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स सब मिलाकर के उसका 1,75,000 हो जाता है। ओके, कैश सेल्स जिसमें से 1,75,000 रुपया में कैश सेल्स उसका 20% है, बाकी उसका क्या है, क्रेडिट सेल्स है। क्योंकि इस चीज दोनों पार्ट से ये क्लियर होता है कि क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है, क्रेडिट सेल हम लोग को निकालना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, यहां बता दिया है कि क्रेडिट सेल्स जो व्यक्ति माल उधार लेकर के चला गया है, वह व्यक्ति जब घर में पहुंचा माल लेकर के तो किसी प्रकार का डिफेक्ट्स हो गया है या किसी प्रकार का माल उसको पसंद नहीं आया, वह व्यक्ति सोचा क्या कि इस माल को मैं पुनः उस जहां से मैं खरीदा हूं उसको मैं वापस कर दूं। तो इस तरह का परिस्थितियां लगातार होते रहती है। तो इस तरह का इस सवाल में भी वही बात आया
कि सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल, जो माल उधार गया था उसमें से 10,000 का माल वापस हो गया। अब ओपनिंग डेटर्स क्या है आपका, शुरुआत में 8,000, और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर जाता है तो हमारा डेटर्स हमारा 12,000 रुपया का होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर पूछा जा सकता है कि सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो का सूत्र क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं आपको, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स, ओके, बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए अब आगे समझिए, डेटर टर्नओवर रेशियो तो हमें निकालना है और नेट क्रेडिट सेल्स हमको पहले निकालना है। तो नेट क्रेडिट सेल्स क्या होगा, सो देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स करते हैं हम। क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंड कैश सेल्स of 20% of total sales, that means 80% of total sales will be credit sales। हो जाएगा, ये क्लियर है कि अगर 100% हमारा है सेल, उसमें 20% हमारा कैश सेल्स हुआ है, तो क्रेडिट सेल्स हमारा 80% होगा। या इस तरीके को निकाला जा सकता है कि 1,75,000 का 20% हम निकाल लेंगे तो वह हमारा नगद बिक्री हो जाएगा, और फिर 1,75,000 में जो रकम आया हुआ है कैश सेल्स का उसको मैं माइनस कर दूंगा तो हमारा क्रेडिट सेल आ जाएगा। या इस तरीके से भी किया जा सकता है कि क्रेडिट सेल इक्वल टू 80% ऑफ द टोटल सेल्स, तो 1,75,000 इंटू 80/100, इट मीन्स 1,75,000 इंटू 4/5, कितना हो जाएगा, 35,000 गुना 4, दैट मीन्स 1,40,000। ये मतलब 1,40,000 हमारा क्रेडिट सेल्स आ गया। अब नेट क्रेडिट सेल्स हम निकालते हैं। ये नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हो गया कि जिसमें से उधार का रकम जो गया हुआ है सामान, उसमें किसी प्रकार का वापसी आया है क्या, तो यहां पर लिखिएगा क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या लिखिएगा, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब क्रेडिट सेल्स कितना आया, तो सवाल में तो दिया हुआ नहीं है, तो हम कैसे निकाले, तो 80% ऑफ टोटल सेल्स मान लिए। अब 1,40,000 जो आया हुआ है उसमें से कितना घटाया, इस फर्म में हुआ क्या कि क्रेडिट सेल्स जो हुआ है, मतलब जो लोग उधार रकम ले गए हैं 1,40,000, उसमें से इन्हीं लोग को 10,000 रुपया का वापस कर दिया हमारे पास माल। तो 10,000 वापस जब कर दिया तो हम तो प्लस तो करेंगे नहीं इसको, कि जो रकम हम उधार दिए थे वो सामान वापस हमको कर दिया, तो सब लोग जानते हैं कि इस स्थिति में घटाया जाएगा, तो हमारा नेट क्रेडिट सेल्स 1,30,000 आ गया। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको क्या निकालना था, यानी क्रेडिट सेल्स हमारा निकल चुका है, नेट क्रेडिट सेल्स। अब एवरेज डेटर्स, ये एवरेज डेटर्स क्या है सो देखते हैं। एवरेज डेटर्स ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाय 2। ओके, अब ओपनिंग डेटर्स कितना है, ओपनिंग डेटर्स है भाई 8,000। ओके, सभी लोग तो पार्टिसिपेंट, ठीक है, 8,000 12,000, गहराई से अध्ययन कीजिए। ऐसे भी तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अपने आप को भी तेज समझ रहे हैं
कि मैं इस चीज को अच्छी तरीके से तैयारी अपने स्वतः कर लूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक गाइडलाइन के मार्फत से आपकी तैयारी होती है तो उसमें बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। और कॉमर्स और साइंस ऐसी फैकल्टी है, बिना गाइड का थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए ध्यान दीजिए। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बेहतर तरीके से आपको दी जा रही है जानकारी। अब 8000 प्लस 12,000 बाई 2, तो ये हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 20,000। अब 20,000 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 10,000। ओके, अब यहां पर आता है क्या कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर, हम तो एक बार लिख चुके हैं, लेकिन एक बार और यहां पर लिख देते हैं, वहां पर नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स, एवरेज। अब यहां पर क्या करें कि नेट क्रेडिट सेल्स जो दिया हुआ है हमारा निकल चुका, नेट क्रेडिट सेल 1,30,000 और एवरेज डेटर्स हमारा 10,000। अब इजी हो गया क्वेश्चन। अब 1,30,000 में 10,000 को भाग देना है तो हमारा आ जाएगा 13 टाइम्स, ये 13 गुना है। एवरेज डेटर से हमारा नेट क्रेडिट सेल्स का संबंध जो है 13 टाइम्स है। तो अब यहां पर आपको समझने वाली चीज है और आया हुआ सवाल है, इसलिए आपके बीच में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, क्वेश्चन नंबर 31। तो आपको एक समराइज करके मैं फिर समझा दे रहा हूं, आशा है कि आप समझ गए होंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल्स आपको निकल गया 80% ऑफ टोटल सेल्स, 1,40,000 तक आ जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स में सेल्स रिटर्न को घटा देना है और एवरेज डेटर्स में ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 10,000 आ जाएगा। और डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स 1,30,000 बटा 10,000, तो डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स आ जाएगा। तो इज इट क्लियर? किसी प्रकार का सस्पेंस हो तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आप समझ में आ गई?